हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 24 है। ये क्लासें एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम भक्ति काल के जो पीवाईक्यू हैं, जो पिछले वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, यहाँ पर उनको मैंने वन लाइनर के रूप में लिख लिया है। आप इन क्लासों को ज़रूर देखें क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते रहते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न था, सुदामा चरित के लेखक कौन है? नरोत्तम दास हैं। सुदामा चरित के नाम से नरोत्तम दास, नंद दास और आलम तीनों ने ही क्या है, काव्य ग्रंथ रचा है। गंग कवि अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के। और इनका पूरा नाम क्या था? गंगा प्रसाद था। भिखारी दास ने गंग कवि के संदर्भ में कहा है क्या? तुलसी गंग दुओ भय सुकवीन के सरदार। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं से चलता है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कथन। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के क्या है, पूर्ण विद्वान थे। इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी जो सभा है वो विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। और रहीम दास की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बर्वे नायिका भेद अवधी भाषा की है। रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, ये क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। रहीम की कविता नगर शोभा की जो विशेषताएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। इस कविता में क्या है, नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति स्त्रियों का वर्णन है। यह स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। सूरदास, मीरा, तुलसीदास, दादू, ये क्या है? सही अनुक्रम है। आगे है, कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की पुरानी पुस्तक कौन सी है? हित त्रिंगणी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद का क्या है, प्रतिपादन किया। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैत दर्शन से है। आकाश धर्मगुरु रामानंद को कहा जाता है। और किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको आकाश धर्मगुरु कहा है। आगे है, रहीम अकबर के दरबारी कवि थे। उनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी क्या है, उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ नहीं रोक सके। रामचंद्र शुक्ल ने रहीम के विषय में ये बात कही है। भक्ति रस अमृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कह कर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की थी, उसी प्रकार से दक्षिणी भारतीय भक्त कवित्री ने कहा था, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती। ये अंदाल नाम की एक क्या थी, कवित्री थी। और इसको दक्षिण के मेरा कहा जाता है। ये आलवार संतों में आती हैं। आगे है, विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया गया है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। रहीम की क्या है, पंक्तियां हैं। तुलसीदास के वचनों के समान रहीम के वचन भी क्या है, हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। तो ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम है। और इसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली। कवित कहियो दोहा कहियो तुल्यो न छप्य छंद, रहीम की पंक्ति है। उत्तर भारत में भक्ति के प्रसार का जो श्रेय है रामानंद को दिया जाता है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन, ये देन आएगा मानने वाले, खाने वाले नहीं, ईसाइयत की देन मानने वाले इतिहासकार कौन है? ग्रियर्सन है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को। और किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। आगे है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण काल आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की जो देन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण में भारत में हुआ था। आलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है। समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार और त्याग, अहंकार का त्याग। रामानुजाचार्य के क्या है, शिष्य परंपरा में आते हैं।
अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता सनक संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सकी मो मनते मंद मंद मुस्कानी। रहीम दास की पंक्ति है। 1375 से 1700 विक्रम संवत के साहित्य को भक्ति भावधारा परिलक्षित होती है। तो ये क्या समय है भक्ति काल का? 1375 से 1700 विक्रम संवत और ईस्वी का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे है ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है वो उसकी रचना किसने की थी? श्रद्धाराम फुलोरे ने की थी। द्वैताद्वैतवाद के जो प्रणेता हैं माधवाचार्य हैं। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हिंदी का भक्ति काल भारी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य तीनों ही क्या हैं? वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। भ्रमर गुफा के लिए ब्रह्मरंध्र दूसरा नाम क्या है? उपयुक्त है। ये प्रश्न आया हुआ है। आगे है संप्रदाय और अनुयायी। वल्लभ संप्रदाय इसके जो अनुयायी हैं ये देखिए मिलान करना आया था तो गोविंद स्वामी है। निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव हैं। चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट है। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास है। हरिदासी या फिर सखी संप्रदाय जगन्नाथ स्वामी है। ब्रवे नायिका भेद की जो रचना है वो रहीम के रचनाकार कौन है? रहीम है। अभी मैंने बताया था आपको। अंग दर्पण रसलीन, ये रासलीन नहीं रसलीन आएगा। रसलीन की रचना है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की जो कितनी 4 शाखाएं मानी जाती हैं। आगे है भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, ये जायसी की क्या है? पंक्ति है। आवत जात पनिया टूटी कुम्मन दास, अति मलिन वर्ष भानु कुमारी सूरदास, कीर्ति भनिति भूति भली सोई तुलसीदास। आगे देखिए संत काव्य शुरू होता है। इसके PYQ हम कल करेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।